नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति राजवंश के बारे में। पुष्यभूति राजवंश जो कि वाकाटक और जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बाद भारत में मतलब कि इसका विस्तार हुआ था। पुष्यभूति मतलब कि देखो उत्तर साइड, भारत की जो उत्तर साइड है वहाँ पर पुष्यभूति राजवंश का उदय हुआ था। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। इसकी राजधानी थी थानेसर। थानेसर यहाँ पे लिखा है थानेसर, मतलब थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन थानेसर इसकी राजधानी थी। पुष्यभूति का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन की शादी हुई थी यशोमती के साथ। ठीक है, पुष्यभूति का एक पुत्र था प्रभाकर वर्धन जिसकी शादी हुई थी यशोमती के साथ, और यशोमती से उसके 3 पुत्र और एक पुत्री, 2 पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति हुई थी। एक पुत्री जिसका नाम था राजश्री, ठीक है, जो राजश्री है, और पुत्र थे राजवर्धन, हर्षवर्धन। राजवर्धन बड़ा था और हर्षवर्धन छोटा था, ठीक है। और जो राजश्री थी इसका विवाह होता ग्रहवर्मन जो कि कन्नौज का शासक था। आगे एक कन्फ्यूजन चैप्टर है इसी के अंदर आगे तो अब हम पढ़ने वाले हैं मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट पुष्यभूति राजवंश में एक मतलब कि राजश्री का विवाह होता ग्रहवर्मन के साथ, ठीक है। और ग्रहवर्मन था कन्नौज का, ठीक है। जैसे हम मैप की सहायता से यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब कि देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैप की सहायता से मैप बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, मतलब कि मैप इसमें तो आएगा नहीं लेकिन देखते हैं। कन्नौज है यहाँ यूपी साइड, ठीक है। यहाँ का राजा था ग्रहवर्मन जिसके साथ शादी हुई थी प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राजश्री उसका, ठीक है। और इस देवगुप्त जो कि मालवा नीचे साइड था, इसने कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को मार दिया था। इससे कौन गुस्सा होगा? इससे गुस्सा होगा ग्रहवर्मन की जो वाइफ थी उसका नाम था राजश्री, उसका भाई राज्यवर्धन, ठीक है। ये राज्यवर्धन इस देवगुप्त को मार देगा, ठीक है। राज्यवर्मन इस देवगुप्त को मार देगा। बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, मैं बताता हूँ एक बार सिंपल से समझ लो। ये भारत है, यहाँ पे कन्नौज है, यहाँ पे मालवा है, यहाँ पे पुष्यभूति राजवंश है। इसकी शादी हुई थी राजश्री की यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर। और यहाँ का राजा था ग्रहवर्मन, और मालवा का राजा था देवगुप्त। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया, और राजवर्धन जो कि राजश्री का भाई था ये मार देगा देवगुप्त को, मालवा के शासक को, ठीक है। और इस राजवर्धन को कौन मारेगा? वो मारेगा देवगुप्त था। इसका एक दोस्त था, सबसे बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, शशांक, जो कि था गोंड वंश। ये अभी बंगाल की साइड है, वहाँ पर था। ये मार देगा राजवर्धन को धोखे से, ठीक है। राजवर्धन को अपने यहाँ बुलाएगा और अपनी मतलब कि बहन की शादी का प्रस्ताव रखेगा। राजवर्धन जाएगा और राजवर्धन को वहाँ पर मार देगा शशांक। और इस राजवर्धन को मारेगा हर्षवर्धन, जो कौन था? इस राजवर्धन शशांक को मारेगा हर्षवर्धन, सॉरी, शशांक को कौन मारेगा? हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन कौन था? इस राजवर्धन का भाई, छोटा भाई, ठीक है। और राजश्री का छोटा भाई, समझ गए, जो कि पुष्यभूति में अब अकेला बचा है। क्योंकि देखो पहले राजश्री का विवाह हुआ था इसके साथ, इसको कौन मारा? इसको मारा देवगुप्त ने। देवगुप्त को राजवर्धन ने मारा, राजवर्धन को देवगुप्त के बेस्ट फ्रेंड शशांक ने मारा, और शशांक को हर्षवर्धन ने मारा। अब हर्षवर्धन जाएगा राजश्री के पास जो कि सती होने वाली थी और इसे बचाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। इस पूरे में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हर्षवर्धन, पूरे में पुष्यभूति में। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। यह 606 ईस्वी में राजा बना था, मतलब कि 16 वर्ष की एज में राजा बन गया था, 16 वर्ष की एज में, ठीक है, बहुत ही छोटा था। इसका उपनाम या बचपन का नाम शिलादित्य था। राजधानी इसने कन्नौज बनाई, क्योंकि ग्रहवर्मन जो कि राजश्री का जो कि पति था उसकी तो मृत्यु हो गई थी। उसे किसने मारा था? उसे मारा था ग्रहवर्मन को देवगुप्त ने मार दिया था। और उसका जो कन्नौज था वो अब खाली हो गया था, तो कन्नौज पर हर्षवर्धन का राज हो गया था। कन्नौज को इसने राजधानी बनाई। इसने 3 पुस्तकें लिखी थी हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। कहा जाता है कि ये तीनों पुस्तकें इसकी नहीं थी, इसने सिर्फ इसमें नाम दिया है अपना, ये लिखी किसी और ने थी, लेकिन प्रमाणित यही है कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है हर्षवर्धन ने। कन्नौज धर्म सभा का आयोजन किसने किया था? वो किया था हर्षवर्धन ने, और इसमें अध्यक्ष कौन था? हेनसांग, ठीक है। कन्नौज धर्म सभा का आयोजन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने इस महामोक्ष परिषद के 6th एडिशन, मतलब 6th बार जब हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी हेनसांग ने। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो था हर्षवर्धन के शासनकाल में। पुलकेशन कौन था? ये था लगभग
मतलब ये भारत का नक्शा है और यहाँ से नर्मदा नदी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर राज है हर्षवर्धन का और यहाँ पर राज है इसका पुलकेशन का, ठीक है। इन दोनों का युद्ध होगा इस नर्मदा घाटी के युद्ध यहाँ पर, और पुलकेशन इस हर्षवर्धन को हरा देगा, जो कि हर्षवर्धन की पहली हार है, ठीक है। पुलकेशन हरा देगा हर्षवर्धन को। शशांक को मारने में किसने सहायता की थी, उसकी क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन की सहायता की थी भास्कर वर्मन, जो कि कहाँ का था, जो कि था मतलब कि इधर का साइड का, पूर्व की साइड का। इसने शशांक को मारने में हर्षवर्धन की सहायता की थी। हर्षवर्धन की कुल देवता शिव थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो हमने हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या मतलब कि पूरे पुष्यभूति राजवंश के क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। संस्थापक थे पुष्यभूति, राजधानी थानेसर, प्रभाकर वर्मन पत्नी यशोमती, राजवर्धन हर्षवर्धन भाई पुत्र और राजश्री पुत्री। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन को किसने मारा, देवगुप्त ने। देवगुप्त को राजवर्धन, राजवर्धन को शशांक, शशांक को हर्षवर्धन ने मार दिया। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी, राजा बना 606 ईस्वी। उपनाम शिलादित्य। कन्नौज को राजधानी। प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली पुस्तक थी। कन्नौज धर्मसभा का आयोजन, जिसका अध्यक्ष था हिंसांग। महामोक्ष परिषद का आयोजित किया था। पुलकेशन को से नर्मदा घाटी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हार गया था हर्षवर्धन। शशांक को मारने में भास्कर वर्मन ने सहायता की थी। कुल देवता शिव थे और बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण के या कौन से भी संगम काल को आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। तब